नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, उनको भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आज अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि इस चमत्कारी महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ के परम भक्त मृकंड को भोलेनाथ की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा था। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक अल्पायु है, यानी कि इसकी उम्र कम है। ज्योतिषियों ने मृकंड को जानकारी दी कि इसकी उम्र मात्र 12 वर्ष होगी। यह बात सुनते ही ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ऋषि की पत्नी भी यह बात सुनकर आहत हुई, लेकिन मृकंड ने अपनी पत्नी को समझाया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय जब बड़े हुए तो उनके पिता यानी कि मृकंड ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी थी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं भगवान शिव से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। जब मार्कंडेय की उम्र 12 वर्ष होने को आई तो मार्कंडेय ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। जब उनका समय पूरा होने को आया तो यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था। वह बिना रुके महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे थे। यह देखकर यमदूतों का मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और वह वापस लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंचे। जैसे ही बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो वह जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे और शिवलिंग से लिपट गए। शास्त्रों के अनुसार जब शिवलिंग से लिपटे मार्कंडेय को यमराज ने खींचने की कोशिश की तो एक जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश हुआ, जिसको देखकर यमराज की आंखें भी चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल यानी कि भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझको सौंपा है। इसके बाद भगवान शिव का क्रोध कुछ शांत हुआ। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इसके बाद यमराज ने कहा कि हे प्रभु, मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को मैं त्रास नहीं करूंगा, यानी कि उसके प्राण नहीं हरूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। तो दोस्तों, यह कहानी है महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।